स्क्रिप्ट में मसाले। हाँ अभी भी शायद। कैसा है? अच्छा बना। हाँ क्या? अच्छा बना है। इसका एक वो डाल दें, प्रखर के सीक्रेट मसाले। प्रखर के सीक्रेट मसाले। तुम्हारे लिए एक वो खोल दे शॉप। हाँ शॉप नहीं, ठेला। हेलो हेलो जी, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और ये देखो भाई के आने की खुशी में सबके लिए चीज़ ब्रेड बनाया गया है। वैसे मैं बोलूँ तो उठना बहुत ही मुश्किल होता है, पर भाई के आने पे सब इतने एक्साइटेड हैं कि जिसको जो समझ में आता है वो कर रहा है। तो सबके लिए तो चीज़ ब्रेड बना लिया, पर किचन की हालत तो बहुत ही बुरी कर दी है। आप देख ही रहे हैं, ये बटर के बॉक्स पे पूरा बटर बाहर तक लगा हुआ है, जगह जगह पे चीज़ गिरे हुए हैं। पर इस एज में ना बना लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे इतना कर लेते हैं ना, ये भी मेरे लिए बहुत था। तो फ़िलहाल मैं ये पूरा किचन समेटती हूँ। सब ने नाश्ता कर लिया है और सब चले गए हैं बाहर। और बाहर जाने के बाद घर में हो गई थी शांति। तो मैंने खोला है ये अपना पार्सल, जो कि घर के लिए मैंने मंगाया है। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, जिसमें से ये पहली चीज़ है जो कि मैं अपने विंडो में लगाऊंगी, जिससे कि कबूतर उसके अंदर ना आ सके। जो कि ये प्लास्टिक का है, बहुत नुकीला सा है और बहुत स्ट्रेचेबल सा है। मतलब आप फोल्ड करो, किसी इंसान को इससे चोट नहीं लगेगी, पर कबूतरों के लिए इतना है कि ये अंदर नहीं आ पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये मैंने मंगाया है पाइप के लिए शावर, जो कि मैं अपने प्लांट्स को साफ़ कर सकूं। तो फ़िलहाल ये अभी मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मैंने अभी पाइप नहीं लिया है। तो फ़िलहाल ये लगा लेते हैं, जो कि मैंने कबूतरों के लिए लिया था। इससे एक चीज़ तो है कि कबूतर विंडो में आना बंद नहीं करेंगे, पर यहाँ पे जो एसी के पीछे आके वो अंडे देते थे ना, वो तो बंद ही हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और पूरा मुझे बंद करना होगा ना, तो उसके लिए मुझे विंडो में लगानी होगी नेट, जो कि मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है। और चलिए, ये तो मैंने लगा लिया है। अब करते हैं लंच की तैयारी। और लंच में मैं बनाऊंगी आज दाल मखनी बिना उड़द के। आज मैं बना रही हूँ मसूर और चने की दाल से दाल मखनी। तो दाल को मैंने पहले ही उबाल लिया है, जिसमें खड़ी मसूर की दाल थी, 2 चम्मच चने की दाल थी, जिसमें मैंने तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी डाल करके 3 से 4 सीटी में अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब तैयार करते हैं तड़का। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, उसमें डाला है ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट। और जैसे ही लहसुन का कच्चापन निकल गया, मैंने डाला है काश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और अच्छे से इसे भुना है। जैसे ही मसाले भुन गए, मैंने यहाँ पे डाली है टमाटर की प्यूरी। 2 टमाटर की प्यूरी है और इससे भी अच्छे से भुनेंगे जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से भुन ना जाए। अब बस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ये दाल। खड़े मसूर की दाल है और चने की दाल। चने की दाल सिर्फ 2 चम्मच है, और बस इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे कि ये थोड़ा सा थिक सा हो जाए। और इसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाला था क्योंकि और ये ठंडे होने के बाद और भी ज़्यादा थिक होंगी। और बस इन्हें एक बॉयल आने देंगे। और जैसे ही बॉयल आ गया, मैंने इसमें डाला है खूब सारा बटर, क्रीम डाला है, कसूरी मेथी डाली है, साथ में डाला है गरम मसाला। और बस इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, हमारा यम्मी सा जो है मसूर की दाल से दाल मखनी रेडी हो गया है। बस सब आ गए हैं, मैं फटाफट से बना दूंगी गर्मा गर्म पराठे। आप इसके साथ राइस खा लीजिए, चपाती खा लीजिए या पराठे। पराठे एक्चुअली पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। बस यहाँ पे दाल मखनी हमारी रेडी हो गई है। फटाफट से मैं बना ले रही हूँ पराठे। हमारे यहाँ जब ऐसी सब्जी बनती है, दाल मखनी बनती है या चने की दाल मसाले वाली बनती है, तो हमारे यहाँ कोई भी सब्जी नहीं बनती है या कढ़ी बने। बहुत सारे लोगों के यहाँ इनके साथ भी सब्जियाँ बनती है, पर हमारे यहाँ नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म बना लूँगी पराठे। फटाफट से लगाऊँगी सबकी लंच की थाली। और लंच करने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मसाले के डब्बे हैं जो मेरे खाली हो चुके थे। बहुत सारे पिसे मसाले हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, तो वो भी मुझे तैयार करना है। यहाँ पे जो मसाले मुझे पीसने थे, मैंने ऑलरेडी उन्हें धूप में लगा के रख दिया था, क्योंकि ये सारे जो मसाले हैं वो लूज़ पैकेट में आए थे। तो फ़िलहाल यहाँ मैंने धनिया सूखने के लिए डाल दिया था। यहाँ पे मेरे पास चिली फ्लेक्स का बॉटल वो खाली हो गया था, उसे फिल कर दिया है। मैंने एक बार ही चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का बॉटल लाया है और बार बार शैसे लाके इन्हें फिल करती हूँ। मैं हर बार बॉटल नहीं खरीदती हूँ। साथ में हमारी जो ये सफ़ेद वाले तिल थे, ये भी ख़त्म हुए थे, इनको भी वापस से फिल कर लिया है। और मेरे पास छोटे छोटे बॉटल है ना, तो मैं उसी हिसाब से छोटे पैकेट ही लाती हूँ कि पैकेट से सीधा मैं बॉटल में फ़िल कर लूँ। और यहाँ पे मोटे वाली सौंफ थी, वो भी ख़त्म हो गई, उसे फिल किया है। साथ में हमारा ब्लैक पेपर का पाउडर भी ख़त्म था, तो पहला वाला जो ब्लैक पेपर बचा था वो मैंने लिया है।
कुछ नया मैंने पैकेट खोल के लिया है, उसका पाउडर बनाएंगे, बाकी का नया फ्रेश मैं भर दूँगी इस बॉटल में। क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभी खड़े वाले जो ब्लैक पेपर होते हैं ना, बिरयानी में कभी तड़के में भी यूज़ हो जाता है। बस यहाँ पे हम पाउडर बाकी का बना लेंगे, ब्लैक पेपर का पाउडर, साथ में हरी इलायची का पाउडर बनाना है, भुने ज़ीरे का पाउडर बनाना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं ना तो फटाफट से यूज़ में आ जाती हैं। और स्पेशली ना भुने ज़ीरे का जो पाउडर होता है, कभी भी आप कोई रायता बनाते हो या बूंदी बनाते हो तो उसमें यूज़ हो जाता है। और बस यहाँ सारे मसालों को पीस लेती हूँ। मसालों को ना मैं बार बार जार बदल के करती हूँ कि एक बार ये चलाया, दूसरी बार दूसरा जार चलाऊँगी, इससे दूसरा वाला जार तब तक से ठंडा होता रहता है। क्योंकि अगर मेरे जो जार है वो गर्म हो गए ना तो सारे मसाले अपना जो ऑयल है वो रिलीज़ करेंगे, जिससे मसालों की ना महक बहुत जल्दी चली जाएगी और ये लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे। तो मैंने सारे मसालों को अच्छे से पीसा है, जार को ठंडा कर करके पीसा है, एक साथ में मैंने नहीं पीसा है। उसके बाद सारे मसालों को प्लेट में निकाल के बिल्कुल ठंडा कर लिया है। क्योंकि गर्मा गर्म अगर मैं डब्बों में पैक करूँगी ना तो वापस से सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सारे मसाले लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारे मसाले पीस लिए हैं। और ये जो घर के सारे मसाले ना मैंने 2 साल से स्टार्ट किया है घर में सारे मसालों को तैयार करना। उससे पहले मैं हमेशा पैकेट के लाती थी, लेकिन मम्मी के यहाँ हमेशा मम्मी घर पे ही मसाले बनाती थी और मम्मी के मसाले कितने भी दिन के हो जाए उनकी महक कभी ख़त्म नहीं होती थी और उनका टेस्ट भी बहुत अलग आता था। तब मुझे समझ में आया कि घर के मसालों में और पैकेट के मसाले में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल ऐसे हो गए, 2 साल से मैं घर में ही सारे मसाले पीसती हूँ जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से। लेकिन घर के मसालों का स्वाद और स्मेल बहुत ही अच्छी होती है और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, जल्दी ख़त्म नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद काफ़ी लेट हो गया था और डिनर के लिए हम आ गए थे बाहर। तो फ़िलहाल यही था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय। दोबारा करोगी ये चैलेंज? दिखाओ अपना अपना नींबू कैसा है। ये तुम्हारा दिखाओ।